बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौंगामकर जी और राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री ने देश से कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत को कम करें, सलाह दी थी कि ऐसा करें। तो हम दुनिया भर का जो असर दुनिया भर पर पड़ रहा है, इस जंग का असर, हम हो सकता है कि अपनी कुछ किफ़ायत से रास्ता निकाल लें, कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ये भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये स्टेप्स हैं। सोना मत खरीदिए 1 साल के लिए, विदेश यात्रा मत कीजिए, देश में घूमने जाइए, जाना है तो खाने के तेल की खपत कम कर लीजिए, पेट्रोल डीजल की खपत कम कर लीजिए, फर्टिलाइजर को कोई खपत कम कीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाइए। अब इसका कुछ इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ है। देश भर से तरह से अलग अलग राज्यों से, शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं। एक तो सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री ने लीड लेते हुए इस पर अपनी ही सलाह पर उन्होंने उसका अनुपालन किया। प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई है। तो अब जितनी भी गाड़ियां चलती थी उनके साथ, अब उसकी आधी गाड़ियां चल रही हैं। ठीक ऐसा ही होम मिनिस्टर अमित शाह की गाड़ियों के काफिले में भी देखने को मिला है। वो गाड़ियों की तस्वीरें होंगी, काफिले की तस्वीरें, वो चलाइएगा स्क्रीन पे, आपको दिखेगा कि बड़े बड़े मंत्रियों की गाड़ी जब फ्लीट साइज छोटी हो जाती है तो कैसा दिखता है उनका कॉन्वॉय। अभी अमित शाह जी की गाड़ियों का कॉन्वॉय आपको दिख रहा है। देश का गृह मंत्री वो 5 गाड़ियां लेकर के, 5-6 गाड़ियां लेकर के केवल वो चल रहे थे। आमतौर पर हम लोग भी ज्यादा तभी देख पाते हैं जब पार्लियामेंट में आना या पार्लियामेंट से जाना दिखाई पड़ता है। ये शुभेंदु अधिकारी हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। ये भी इन्होंने की गाड़ियों में 1 2 3 4 5 तो मैंने गिन ली, 6 7, भाई इसमें तो 7-8 गाड़ियां अभी भी दिख रही है। 16 गाड़ियों का था। 16 गाड़ियां अभी भी हैं। अच्छा, खैर एनीवे, ये भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, इनकी गाड़ियां तो मैंने गिनी थी, मैंने देख रहा था ये खबर, 5 गाड़ियां हैं इनकी। ये 5 गाड़ियों में चले। रूट लगा हुआ है, रूट में प्रॉब्लम नहीं है, वो सुरक्षा के लिए भी होता है। मुख्यमंत्री है, कहीं जा रहा है तो टाइम से पहुंचना भी है, वो अलग बात है। गाड़ियां कम कर लो, आप रूट लगा लो। रेवंत रेड्डी ने रूट खत्म कर दिया अपना, सर रूट भी खत्म कर दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से जाने लगे, फिर रूट की गाड़ियों 1 महीना हो गया, रूट खत्म कर दिया उन्होंने हैदराबाद में। एनीवे, तो ये खबरें, ये ऐसी खबरें जो है तमाम मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की तरफ से हमें नहीं हो पाता। भजन लाल जी ने भी आते ही कहा था कि कोई भी हमारे लिए रास्ता रोका नहीं जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि जब आपको आना जाना है तो कई रास्ते पर वो थोड़ा बहुत तो रूट तो लगता ही है। नहीं, रूट देखें वो ठीक है, रूट तो हम समझ सकते हैं कि भाई वीवीआईपी तो है ही चीफ मिनिस्टर, और अब आप ट्रैफिक में फंसा हुआ चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए रेड लाइट पर रुका हुआ चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, सिक्योरिटी का भी कंसर्न होता है। नहीं, दूसरों को भी और परेशान करेंगे। मान लीजिए 10 गाड़ी रेड लाइट पर रुकी हुई है। कई बार मैं देखता हूं ये बहस भी हो रही होती है। वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री तो जो है वो तो पैदल भी चल देता है, साइकिल से भी चल देता है। फिनलैंड वाला तो साइकिल पे ही जाता है। हमारे यहाँ के नेताओं में एक तो क्राउड मैनेजमेंट की समझ रखनी पड़ती है, दूसरा सिक्योरिटी हमारे यहाँ एक रियल थ्रेट है। कई देशों के नेताओं को नहीं होता, हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सोचिए नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में क्या कोई कोताही की जा सकती है, अमित शाह की सुरक्षा में, या फॉर दैट मैटर किसी भी और बड़े मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी रीजंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वो जो गाड़ियां भी होती हैं, हमें लगता है कि साहब आज किसी एक जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ था, सुरक्षा और जरूरत के लिए जो गाड़ी है वो तो रखिए, भोकाल के लिए लेकिन जो नेता गाड़ी रखता है फालतू की, वो सरासर निंदनीय है, वो बंद होनी चाहिए। अब गाड़ियां कैसे होती हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री की तो बात नहीं करते, छोड़िए, कोई मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री गाड़ी से जा रहा है, अब उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक स्पेयर गाड़ी साथ में चलती है। भाई दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। एक ऐसे ही एक स्पेयर गाड़ी एक सिक्योरिटी की होगी, सिक्योरिटी की भी स्पेयर गाड़ी होगी। अब मान लीजिए सिक्योरिटी वाले की गाड़ी खराब हो जाए तो कमांडो कहां से आएगा? वो दौड़ के तो आएगा नहीं कह रहे हैं। मतलब वो गाड़ियां तो सब जरूरी वाली है, लोगों को लगता है कि ज्यादा 12 गाड़ियां दिखती थी हमें। जी, तो वो अगर आधी हो सकती है तो इतने में काम चल रहा है ना, मतलब जी, ये तो हो सकता है। वो रूटीन में ऐसे रखे, वो रूटीन में नहीं होता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, डेवलपमेंट की, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बड़े आईएएस ऑफिसर को ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, बीजेपी और एनडीए के मुख्यमंत्री को रखा गया है। किसने बनाया व्हाट्सएप ग्रुप? पीएमओ में आईएएस ऑफिसर, मतलब उन्होंने खुद ने नहीं बनाया, जाहिर है प्रधानमंत्री जी का आदेश होगा, और उसमें जो भी प्रधानमंत्री जी के आदेश हैं खासतौर से इस सब मसले पर, वो डायरेक्ट उनको बीजेपी एंड एनडीए चीफ मिनिस्टर्स को दिए गए। और इसीलिए ये इमीडिएट इफेक्ट से ये सारा काम किया गया है कि गाड़ियों को कम करने का या और जो चीज़ें हैं उसमें किया गया है। विदेश यात्राएं भी अभी यदि किसी चीफ मिनिस्टर्स की हैं
तो उनको कैंसिल करने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र लेकिन का वो प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, रद्द कर दिया। महाराष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल विदेश जा रहा था, नहीं, उसको रद्द कर वो गुजरात के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हर्ष सांघवी, सांघवी। उनको यूएस जाना था, अमेरिका जाना था, उन्होंने अपना दौरा जो है वो रद्द कर दिया। गुजरात के गवर्नर ने बोला ना मैं बस से और ट्रेन से यात्रा करूंगा। गुजरात के गवर्नर ने जो बोला, गुजरात के गवर्नर गवर्नर ने लेकिन बोला सर मैं उसमें बस और एक ट्रेन चीज से है, यात्रा ये बात करूंगा। अच्छी अतः बात देवव्रत है, ने ये हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने देखा, वीडियो ही देखा कि वो मंत्री जी जो है स्कूटी पर जा रहे हैं, स्कूटर पे पीछे बैठ कर किसी के साथ, और उनकी जो 8 गाड़ियां हैं वो पीछे चल रही है। तो ये जो है ना, अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने और राज्य के सभी मंत्रियों के काफिले में भी 50% की कटौती कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, इन सबको वर्चुअली करने पर जोर दिया है। यह भी बहुत अच्छी बात है। मीटिंगें भी हमारे यहाँ बहुत सारा खामखा की होती हैं, मतलब उसमें अगर है देश को जरूरत तो वो सब भी ऑनलाइन कीजिए। कुछ एक महीना नहीं, कुछ कमी आ जाएगी बैठकों में, सेमिनारों में, तो मेरे ख्याल से कोई कल बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा देश का। वर्चुअल मीटिंग करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि सारे मंत्री, सांसद उत्तर प्रदेश के और विधायक ये हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ये इंटरेस्टिंग होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना। हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे का आयोजन किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की बड़ी संस्थाएं और स्टार्टअप्स में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की जाएगी। जो हम लोग कल बात कर रहे थे ना, इसको नसीहत से ज्यादा गाइडलाइन में तब्दील धीरे धीरे किया जाएगा, और वो हो रहा है। जैसे उन्होंने गाइडलाइन दे दी कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कराइए। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में मेट्रो मौजूद है वहां लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिस रूट पर बसेस की डिमांड है वहां उसकी सेवाएं हम बढ़ाएंगे। स्कूल कॉलेजेस में स्कूल के बसों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो हैं अभी भी बच्चों को छोड़ने ले जाने ये भी करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर परिवहन निगम की बसें भी जो हैं उसमें जोड़ी जाएंगी। लेकिन इस सब पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक तंज आया। उन्होंने कहा कि यह देश से अपील मोदी जी की राजनीतिक पतन की अपील है, और जो लोकसभा में हारे हैं वो अब विधानसभा में भी हारेंगे। अर्थव्यवस्था आज नीचे किसकी वजह से जा रही है? सत्ता में कौन लोग हैं? डॉलर क्यों नीचे जा रहा है, या क्यों ऐसी अपील करनी पड़ रही है? ये अपील नहीं है, ये पतन की अपील की है। जो लोकसभा में हारे हैं वो अपील के बाद भी हारेंगे। वो कह रहे हैं जो लोकसभा में हारे, मतलब योगी जी जो हारे, लोकसभा में नंबर कम हो गए, वो अब विधानसभा में भी हारेंगे, और ये अपील करनी पड़ रही है, तो मतलब ये पतन की अपील है। जी त्रिपाठी जी। देखिए, मैं सचमुच ये मानता हूँ कि देश में अलग अलग नेता कुछ कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन आज के दौर में सबको सब बताने वाले हैं। और अखिलेश जी को तो कहा जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया गए थे पढ़ने के लिए। अब तो टीम होती है। IMF ने दुनिया में गंभीर आर्थिक संकट इस तरह का कहा है कि ये मंदी की तरफ जा सकता है। हालांकि अभी भारत में उसके दूर दूर तक कोई आशंका नहीं। जर्मनी में वहां के चांसलर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग अपील कर रहे हैं, और वो सारे नियम कायदे कानून लागू कर दे रहे हैं। दुनिया के 2 दर्जन से अधिक देश हैं जिन्होंने अपने पेट्रोल डीजल की राशनिंग कर दी है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, फोर्स लीव कर दिया है, अलग अलग तरह से QR कोड करके पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। सबको एक बात पता है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े तेल गैस के रास्ते को ऐसे बंद रखा गया, और जो कि ये भी नहीं पता है कि अभी ये धाए धुई जो चल रही है, यानी बमबाजी जो चल रही है, वो कब रुके, क्योंकि ट्रंप का कल का बयान और खतरनाक है। मतलब वो तो अब जिस तरफ जा रहे हैं उसमें उन्होंने एक वो कार्टून सा बनाया जिसमें कह रहे हैं कि वो मार रहे हैं। अगर उस तरफ जाएगा तो दुनिया कहां जाएगी उसकी कल्पना कीजिए। और भारत सरकार ने एक बात बड़ी स्पष्टता से कही, हम तेल की सप्लाई नहीं रुकने देंगे। अंगोला से लेकर नाइजीरिया तक और अमेरिका से लेकर नए ऑल्टरनेटिव तक सबसे तेल ले रहे हैं, लेकिन वो इतना महंगा पड़ेगा कि आप कोई भी इकोनॉमी के तौर पर सस्टेन नहीं कर सकते। इतनी सी बात है। और मैंने कल भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, वो सारी चीजें होती दिख रही। अब जैसे भोपाल में मेट्रो है, जितना खर्च आता है उससे कम यात्री आते हैं, तो अच्छा है, सारे लोग चलने लगे तो थोड़ा उसका खर्च ठीक निकल आएगा। दूसरे ऐसा भी होता है कि लोग आदत में आ जाते हैं तो फिर वो बात फिर नियम में आ जाती है, ठीक लगने लगेगा।
जैसे जयपुर में जो मेट्रो शुरू हुई थी तो उसमें भी यात्री नहीं मिलते थे, वो एक तरह से कहें कि सफेद हाथी जैसा हो गया था। तो मुझे लगता है कि जहां है वहां फैसिलिटी बढ़ाई जाए। और इस सरकार ने देखिए पीएम सूर्यघर उसका बड़ा उदाहरण है, जिसको भी संभव तुरंत पहले वो लगवाइए। इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला बचेगा, आप इलेक्ट्रिक की कार चलाएंगे। इसके अलावा ये जो जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि भाई इंडक्शन और ये सारी चीजें हैं, वो सब भी उसमें शामिल कीजिए और जहां संभव है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर दीजिए। आना जाना काम करना ये चलता अब इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं। जो अगली खबर है गोल्ड वाली, सोने वाली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि 1 साल तक सोना ना खरीदिए, शादी ब्याह में भी मत खरीदिए, क्योंकि इससे इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ता है। नंबर 2 पर आता है इंपोर्ट कॉस्ट में हमारी तेल के बाद। प्रधानमंत्री की अपील के बाद केंद्र सरकार ने पहले तो गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। यह बड़ा फैसला कर लिया है। विदेश से आने वाले गोल्ड पर जहां पहले 6% टैक्स लगता था, अब वो बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। तो यहां तो सरकार सीधे जो है वो नियम वाले रूट से गई है। यहां नसीहत का इंतजार नहीं किया कि कितना असर होगा। अब इसका असर डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है। इससे होगा क्या कि सोना आयात करना महंगा हो जाएगा, सोने की कीमत बढ़ेगी तो लोग परहेज करेंगे सोना खरीदने से, ऐसा उनको लगता है। लेकिन हमारे देश में अब किसके घर में शादी है, वो कितना परहेज करेगा, कितना वो देखेगा रुपए का मुंह, ये भी देखना पड़ेगा हमको। लेकिन एक जगह से हम देख रहे थे कि कई जगह से हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों में ज्वेलरी शॉप वगैरह पर जा रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, तो लोग ये कहते हुए मिले कि हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन हम मजबूरी में खरीद रहे हैं जो खरीद रहे हैं, अब हम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदेंगे। इतना भर भी हो जाए तो चलिए, वो भी ठीक है। अब उनकी गोल्ड खरीदने की अपील का जो इंपैक्ट दिख रहा है वो शादी का सीजन है इसलिए और ज्यादा है। सर्राफा कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। शोरूम्स में ग्राहक कम हो गए हैं। गोल्ड कारोबारी ये स्वीकार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद से ही कारोबार कम होना शुरू हो गया। जैसे पहले की पूरा भरा हुआ रहता था सीजन में, तो अब बहुत इक्के दुक्के कस्टमर आ रहे हैं मार्केट, मतलब ये सबसे कम आ रहे हैं। और दूसरा मोदी जी जो कह रहे हैं वो उसके लिए, देश के हित के लिए है। वो डायरेक्ट असर हो गया लोगों को। अब जो भी आ रहे हैं कस्टमर, छोटी मोटी ज्वेलरी, शादियों घर में उनकी शादियां होने के बावजूद भी छोटी मोटी ज्वेलरी लेने को आ रहे हैं। ये डायरेक्ट महसूस कर रहे हैं कि नहीं, वाकई काम कम हो गया है। अब मैं एक दुकानदार को सुन रहा था, उन्होंने कहा 15% की कमी आ गई है पिछले 2-3 दिनों में, जब से प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी अगर अपील करेंगे, और सिर्फ एक बार नहीं, अगर प्रधानमंत्री 2 बार लगातार 2 दिन लगातार देश की जनता से अपील करेंगे, तो प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से लेने वाला एक बड़ा वर्ग है देश के अंदर, और मुझे लगता है उसे गंभीरता से लिया गया है। और इसी कारण है कि जिस तरीके से जो ज्वेलर्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, जो ज्वेलर्स हैं, उन लोगों की चिंता हो रही है कि भाई कैसे मार्केट मतलब रिकवर होगा। और उन लोगों का ये भी कहना है कि इससे जुड़े हुए हमारे कई स्टाफ लोग, जो मजदूर वर्ग है, उनका परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है, तो उनकी चिंता भी स्वाभाविक है। लेकिन ठीक है, देश हित के अंदर अगर प्रधानमंत्री ने अपील की है तो लोग उसे सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते थे कि अगर 50% भी अगर लोग उनकी बात को मान लेंगे, 100 में से 50 लोग भी मान लेंगे, तो भी बड़ा एक असर पड़ेगा, गोल्ड की खरीदारी में कमी होगी, तो उसका इंपोर्ट बिल कम होगा। देखिए, प्रधानमंत्री की शुरुआत का असर तो होता है समीर, निश्चित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़े स्तर पर होता है, हर आदमी सुनता है। और ये दिख भी रहा है मार्केट के अंदर कि कई ज्वेलर्स ने कहा है कि भाई हुआ है इंपोर्ट, अब लोगों ने कम करना शुरू कर दिया है। कई मेरे परिचित के मित्र लोग जिनके यहाँ शादी है, उन्होंने कहा कि भाई अभी हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे, जितने का हम गोल्ड खरीदने वाले थे उतने का पैसा हम बेटी को दे देंगे। इन्वेस्टमेंट करने वाले थे गोल्ड में? नहीं सर, मैं तो नहीं, गोल्ड से दूर रहने वाला आदमी हूं मैं। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम जो बड़ा गोल्ड देने वाले थे उतना पैसा हम बेटी को दे देंगे, जब नॉर्मल होगा तब उसको लेना होगा, तब वो ले लेगी। आज देखिए, सेंसेक्स ने भी थोड़ी सांस ली है, निकाल रहे हैं। आज थोड़ी सांस ली है सेंसेक्स ने, 450 पॉइंट ऊपर हुआ है 2 दिन बहुत जबरदस्त गिरावट के बाद। 2300-2500 कुछ पॉइंट 2 दिन में गिर गया था। आज थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताऊं कि गोल्ड वाले, ज्वेलर्स वाले कुछ मित्रों को मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो फॉरेक्स रिजर्व की बात है। तो हम अपील करते हैं कि लोग पुराने, मतलब जो शादियां हैं उनके घरों में जो पुराना सोना है उसको रीयूज करके नया कर लें, तो उससे दोनों काम हो जाएंगे। मतलब ये उनकी अपील थी। बिल्कुल ठीक है, इससे जो ये सराफा व्यापारी हैं उनका नुकसान नहीं होगा और आपका भी उस तरह, और देश के लिए भी पैसा बड़ी प्रैक्टिकल बात है। अब देखिए, त्रिपाठी जी ने इसमें भी अड़ंगा लगाया। क्या समस्या बताइए जरा। अरे मैं समस्या नहीं बता रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। आप मतलब नाराज हो गए तो समस्या है, आपने दूर से सर हिलाया तो नहीं। वैसे विजय जी के परिवार, एक डेवलपमेंट और भारतीय परिवार है, उनमें तो ये परंपरा है
कि जो माँ का गहना होगा वो बेटी को जाएगा, सास अपना गहना अपने बेटी बहू को दे रही होती है, ये सामान्य सी परंपरा है। मतलब लेकिन उनका ये कहना क्योंकि थोड़ा दिखावे वाला समय ज्यादा हो गया है, थोड़ा ज्यादा दिखाना है, उसका संकट वो तो होता ही है जो आप कह रहे हैं। साथ में प्रयास ये होता है जिस घर में शादी हो भाई जितना नया भी दे सकते हो दे दो, वो भी दे दो। और यहां तक कि जो परिवार के लोग हैं, नात रिश्तेदार, वो भी कहते हैं कि अच्छा फलाना के घर में बेटी की शादी तो अंगूठी उनको देना है तो पहले से बनवा ये मैं आप लोगों की तरफ से अपील कर मेरा ये मानना है कि कतई नया सोना नहीं खरीदा जाना चाहिए। ये आप सबके सारे पैनलिस्ट की तरफ से अपील है। सोना देना है किसी को, शादी में देना है, आपके पास जो पुराना गोल्ड हो उसको नया बनवा के दे दीजिए, नया ना खरीदिए। नहीं, बोलने से पहले थोड़ा आप सोचिए। जो है जी, सारे पुरुष खड़े हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम इनकी तरफ से अपील कर, उसकी अपील वो बताया ना समीर जी ने, वो पैसा जो आप देने वाले थे, जिससे आप सोना खरीदने वाले थे, उसका एफडी करा के दे दीजिए किसी को। थोड़ी कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे। वो पैसा आप किसी और में दे सीरियस नोट पे डेट प्रोडक्ट है, कोशिश करना चाहिए। दो डेवलपमेंट और जो मुझे जानकारी हुई सरकार की, एक तो ये कि शायद प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा पर जाने से पहले सभी मुख्यमंत्रियों से, खासतौर से जो एनडीए के से, उनसे वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं कल या परसों, मतलब 15 तारीख को जाने से पहले। दूसरी बात, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो और उपराष्ट्रपति जी मिलके या सरकार मिलके ये सोच रहे हैं जो विंटर से ये मानसून सेशन होगा उसे वर्चुअल किया जाए। अब इस पर बातचीत होगी, लेकिन एक आइडिया इस पर भी आएगा। ये तो पहली बार होगा सर, संसद का सत्र वर्चुअल। इस पे बात हो रही है, वो सब लोग बात करेंगे कि नहीं करेंगे? सर इस पे ऐतराज है मेरा। नहीं, इस पे गंभीर आएगा आमने सामने अगर कोई किसी को कोसेगा। आपको विचार के बता, मेरा विचार थोड़ी है। हाँ, विचार नहीं, लेकिन सर ये नहीं होना चाहिए। संसद का सत्र तो ठीक से चलना चाहिए, वैसे ही कम चलता है, उसको वर्चुअल न करिए, दूसरे साधन किसी खबर को हल्के में कभी नहीं लेता। ये कह रहे हैं ऐसी कोई सुगबुगाहट कहीं ना कहीं हो रही है। सरकार विचार कर रही है और सरकार ये करती है तो ये आप तय मानो कि परिस्थितियां सरकार के हाथ से निकल गई है, बहुत बुरी स्थिति के अंदर सर। उससे पता है क्या होगा, एक्सट्रीम पर सरकार जाएगी। हाँ, ऐसे एक्सट्रीम मेजर्स भी नहीं लेने चाहिए, फिर लोगों में डर आता है कि कुछ बहुत बड़ा पैनिक हो जाएगा, लोग डर जाएंगे इससे। नहीं, ये होगा नहीं और होना नहीं चाहिए। लोग डर जाएंगे, इसे सरकार कभी नहीं करेगी। अब आपको सर अब एक राहुल जी अब आप डिकोड कीजिएगा। इन्होंने बहुत मंत्रालय कवर किए हैं जीवन भर, मंत्रियों की भाषा समझते हैं, ठीक। हरदीप पुरी जी के कल के 2 बयान सुना रहा हूं, सुनने में दोनों विरोधाभासी लगते हैं, लेकिन संदेश एक ही है। क्या आप ये जानना चाहते हैं देश में तेल के दाम बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले हैं? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप जी पुरी एक कार्यक्रम में गए हुए थे, CII के कार्यक्रम में गए हुए थे, तो वहां उन्होंने अंदर कुछ बात कही थी, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले आपको सुना रहा हूं उस प्रोग्राम से निकल के जो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पहले नुकसान बताया, मेरे डिपार्टमेंट को इतना नुकसान, मतलब तेल कंपनियों को इतना नुकसान, एक दिन में 1000 करोड़ रुपए का घाटा हमको हो रहा है। लोग कहते हैं हमने कमाया, हाँ हमने, तेल कंपनियों ने मुनाफा भी कमाया था, लेकिन वो तो अभी 3 महीने में बराबर हो गया, अब जितना जब से दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। फिर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की अपील एक विजन के तौर पर देखिए, एक विजनरी अपील है वो कह रहे हैं कि भाई आप हम कुछ संयम बरत लें। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ होने जा रहा है, यह बात उन्होंने कही पहले बयान में। दूसरे बयान में उन्होंने कुछ और कहा। पहला बयान सुनिए पहले। That today we are in a situation where, unlike other countries in the world, which have had to either face severe problems in terms of availability and supply, or where prices have gone up 50-60%, the Honorable Prime Minister's statement is very visionary. It looks to the future. There are certain activities which we can curtail. It's not that something is going to happen. That's all negative, panic-creating activity. I can tell you, as somebody who's more involved in this, I review the situation every day along with the CMDs of the oil sector for an hour and a half. My next meeting is at 2 o'clock with them. There is absolutely no cause for anxiety. एब्सोल्युटली नो कॉज फॉर एंजाइटी। एंजाइटी एक ही बात की होती है, दाम बढ़ने की। उन्होंने कहा नहीं हो रहा, ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कुछ होने जा रहा है। अब जो कार्यक्रम के अंदर उन्होंने कहा लोग कहते हैं कि चुनावों की वजह से आपने नहीं बढ़ाए दाम, तो हमने तो 4 साल से दाम नहीं बढ़ाए। उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन भी हो गया, विधानसभाओं के इतने चुनाव हो गए, फिर उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों लिंक्ड नहीं है, चुनाव और दाम बढ़ाना। We haven't raised prices for the last 4 years. We're the only country in the world. Somebody said, "Oh, ये चुनाव हो गए, अब एकदम प्राइस बढ़ जाएगा।" अरे भाई, पिछले 4 साल में कितने चुनाव हुए हैं? After 2022 was the last time we raised prices. There has been the general election in 2024. There have been elections in state government.
Look, it's not my case that prices will not go up. I'm saying the two are unrelated. सर क्या है, केस क्या है? दाम बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं? मंत्री जी ने दोनों बातें कही हैं। इसी प्रोग्राम में चुनावों से पहले मैंने कहा था चुनाव के बाद दाम बढ़ेंगे, आप कितना रोक लेंगे? देखिए आप एक तरफ कहते थे कि हमने जो है पेट्रोलियम और डीजल को मार्केट पे छोड़ दिया है कि मार्केट में जैसा होगा वैसे उसके दाम बढ़ा करेंगे या घटा करेंगे। आज हरदीप पुरी कह रहे हैं कि नहीं, हमने रोक के रखा था। तो एक चीज तय कर लो, आपने रोक के रखा था, नो कॉज फॉर एंजाइटी नहीं, आपने रोक रखा था या फिर जो है वो मार्केट जो है उसके फोर्सेस जो है वो कर रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने जो है चुनावों से पहले तक इस जो ये घाटा लगातार हो रहा है वो उसको रोक के रखा था। हरदीप सिंह पुरी खुद कहते हैं कि महीने में 30,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। मंत्री जी ने आप क्या समझे? कह रहे हैं ना 30,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, पर ये जवाब नहीं दे रहे कि जब आपने जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से दाम जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में घटे हुए थे और आपके यहाँ पे दाम बढ़े हुए थे, कह रहे 1 लाख करोड़ रुपए तो एक क्वार्टर में हमें नुकसान हो गया। हाँ नहीं, पर आपने कमाया कितना? आपने कमाया हो गया ये जून के क्वार्टर में आपने कमाया, आपने कई लाख करोड़ कमाया था, है ना? तो इसलिए देखिए वो बात अलग है, वो पब्लिक, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। मैं पब्लिक कंजम्पशन वाली बचाना बात कर रहा चाहिए। हूं। दाम बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, मंत्री जी की बातों से क्या दाम पता तो लगता है? बढ़ेंगे ना। सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करो, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करो। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि अगर जनता खुद ही कंजम्पशन कम कर देगी तो जनता के ऊपर भार कम पड़ेगा। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि देश की आम जनता पर भार बढ़े और इसलिए जनता से पार्टिसिपेशन चाहते हैं कि भाई आप भी थोड़ा इसके अंदर कंट्रीब्यूट करो। नेताओं वाली बात करती, कम भार बढ़ेगा मतलब क्या है? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सरकार कोशिश कर रही हो, जब अपरिहार्य होगा तो प्राइस बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वैश्विक संकट है, सरकार के हाथ में इसमें कुछ नहीं। प्रधानमंत्री कह चुके कि हमारे पास तेल के कुएं नहीं कह रहे हैं सप्लाई के लिए, समझे? सीरियस नोट पे मैं बात बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं नो कॉज ऑफ एंजाइटी का मतलब है जो सप्लाई है पेट्रोल की या गैस की या जो भी पेट्रोल प्रोडक्ट्स है उसमें कोई परेशानी नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि कुछ होने जा रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, वो पॉलिटिकल बोल रहे हैं, लेकिन उसका मतलब तो यही है कि संकट, देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा तो कोई मुफ्त में तो कहा नहीं है, संकट हो रहा है तभी कहा है ना। आप क्या सोच रहे? प्रधानमंत्री जी ने कहा कुछ संकट नहीं है, ऐसा आप मान रहे हैं? संकट तो 3 महीने से है। नहीं, आज अब गंभीर भी तो होता है ना कई बार संकट। ये 3 महीने से गंभीर नहीं था, गंभीर होता जाता है ना, डे बाय डे। विजय जी गंभीर नहीं था 3 महीने से। ये तो सरकार देख रही है ना कि सरकार को क्या लगा। लड़ाई पीक पे थी, उम्मीद थी। नहीं, आप ये भी तो कह सकते, मान लीजिए 3 महीने पहले बढ़ाते तो आप कहते अभी तो लड़ाई शुरू हुई, अभी क्या हो गया, इतना स्टॉक रखते हो, आगे 6 महीने तक इसका असर रहना, ये भी बात हमें पता है। एक लास्ट कमेंट ब्रेक लेना पड़ेगा सर। एक तो ये कि ये कहना कि उस वक्त गंभीर तो जिस दिन पहला गोला पड़ा उसी दिन गंभीर हो गया, और जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज रोक दिया तो फिर हो ही गया। लेकिन एक उम्मीद होती है कि महीना, 2 महीना, 3 महीना ये रुक जाएगा। 28 फरवरी से आज हम चले आए, 13 मई तक आ गए, नहीं रुका। अगर नहीं रुका तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी संकट बड़ा है। दूसरा, जो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, कल भी आपने सऊदी अरामको का स्टेटमेंट बताया कि भैया कल शुरू कर दें, तो भी 4-6 महीना लग जाएगा, पाइप खराब होने लगती है, रख रखाव नहीं हो पाता है, जहाज जो तेल है वो ऐसा थोड़ी नहीं कि आप उसको स्टोर करके रख लें, ठीक है, तो सारा कुछ रुक जाता है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, दाम बढ़ रहे हैं नहीं, 100% बढ़ेंगे। इसमें कोई बस एक लाइन बोल दूं, जरूरी बात है। सरकार की स्ट्रेटेजी में भी अच्छा हो सकता है कि रोज आप चर्चा कर रहे हैं तो जब बढ़ जाएंगे ना तो सब कहेंगे हाँ होने वाला था, इतना बड़ा झटका। जो बात है ना, आपूर्ति अगर पक्की रहे तो कुछ दाम बढ़ के भी मिले तो कम करके चला लेंगे, लेकिन अगर मिले ही ना तो वो संकट बड़ा है, वो वाला नहीं हो ये। लेकिन एक चीज और, विदेश सचिव और विदेश मंत्री, पेट्रोलियम सचिव और पेट्रोलियम मंत्री, फलाना सचिव फलाना, दोनों बयान में थोड़ा अंतर होना चाहिए। आदमी नेता और अधिकारी दोनों का मतलब ये नहीं पसंद नहीं है आपको बयान? कई बार नहीं, हरदीप पुरी जी से क्या है कि अभी भी वो उसी अंदाज में बोलते हैं, नेता वो मंत्री हैं भाई।